आइए स्फेरिकल रजिस्टर का रेजिस्टेंस बनाना यहाँ पर सीखते हैं। इनर यहाँ पर जो है वो रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ये हॉलो है और ये कंडक्टिंग मीडियम है। करंट यार रेडियली ऐसे जा रहा है अंदर से बाहर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। लेंथ हमेशा किसके अलोंग लेते हैं, करंट के अलोंग, और एरिया हमेशा लिया जाता है उसके परपेंडिकुलर। क्या आप यहाँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? सोचिए एक बार, याद रखिए यहाँ जब करंट अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस पे जा रहा है तो लगातार आप देखिए यहाँ पर क्या है जो बदलता जाएगा। एरिया आप नोट करें यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है और एरिया यहाँ चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इस केस में हमें क्या करना होगा, क्या हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि जैसे आर दूरी पे जाइए, एक आप यहाँ पर शेल अज्यूम करिए, उसकी कुछ विड्थ यहाँ पर मान लीजिए, उसका रेजिस्टेंस लिखिए, बाकी फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब मैथ्स को काम सौंप दीजिए, वो आपके लिए ये पूरा काम कर देगा। तो क्या करना है, आर दूरी पे गए, एक एलिमेंटल शेल यहाँ पर अज्यूम करी, इसकी मोटाई यहाँ पर डी आर है और आप देखो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है आर है। अगर मैं इस वाले छोटे से शेल का रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख लूं तो छोटा सा रेजिस्टेंस मान लेता हूं डी आर लिखा, रेजिस्टेंस कैसे, रो, लेंथ यहाँ पर कैसे लेनी होती है, करंट के अलोंग, तो डी आर, और एरिया हमेशा उसके करंट के परपेंडिकुलर, 4 पाई आर स्क्वायर। सर स्फेयर है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जब करंट देखो तो एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तो देखो ऐसे सारे ही शेल जो अब हम यहाँ बनाने वाले हैं, ऐड करेंगे एक के बाद एक के बाद एक, उन सब में करंट यहाँ पर सेम है। जब करंट सेम होता है तो ये सीरीज में या पैरेलल में दो ही कनेक्शन है, तो हम बोलेंगे ऑल सच रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए से लेकर के बी तक मैथमेटिकली यहाँ मतलब आप बोल सकते हैं इंटीग्रेट यहाँ पर कर दिया, रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ए अंदर वाला हिस्सा था, बी यहाँ बाहर वाला हिस्सा था, और अंदर बीच में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो पूरा हॉलो था, तो यहाँ की बात ही नहीं चल रही, ए से लेकर के बी तक हमें जोड़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, बाकी सारा काम मैथ्स का, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर। इतना यहाँ पता नहीं है तो याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है। देखो 1 बाय माइनस 1 बाय आर में अपर लिमिट इधर बी लिख दिया, और माइनस माइनस एक फॉर्मूले का था, एक इसका था, तो अपर लिमिट माइनस और एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस, और यहाँ लोअर लिमिट 1 अपॉन ए। थोड़ा अरेंज करा, आंसर आया रो अपॉन 4 पाई बी माइनस ए अपॉन ए बी। आई होप आपको समझ आएगा।